हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी पर टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम लोग आज से इस वीडियो से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो बी की वैल्यू पूछा है। तो ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या होता है? वो होते हैं ट्रायंगल के साइड। आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो ए के सामने वाला जो होता है वो स्मॉल ए और बी के सामने वाला स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। ठीक है, शुरू में ही बोला है ट्रायंगल ए बी सी है, तो एंगल सम कितना होगा? 180 होगा, सबको पता है 180 डिग्री। हमें बी की वैल्यू 60 दी हुई है और सी की वैल्यू 75, ये कैपिटल सी है एंगल वाला। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए निकाल लेते हैं, 60 प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 135, तो ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, ए निकल गया। हमें निकालना है बी। तो हम लोगों ने साइन रूल पढ़ा है। क्या होता है साइन रूल? साइन रूल होता है स्मॉल ए अपॉन साइन ए, ये सब साइड है ट्रायंगल के। ठीक है, स्मॉल बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन साइन सी। तो इसी में हमें बस वैल्यू रख देना है। स्मॉल ए की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 2 अपॉन साइन 45, ए की वैल्यू साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू बी अपॉन, बी तो हमें निकालना है, और साइन बी, ये साइन बी मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2। ठीक है, इसी को बस सॉल्व कर लें तो बी की वैल्यू आ जाएगी। इसका भी कोई यूज ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि अभी हम सी नहीं पता है हमें, स्मॉल सी। तो इन्हीं दोनों को सॉल्व करते हैं, तो √2 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2√2 इज इक्वल टू 2b बाई √3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई? √6। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 2:3:7, मतलब ये एंगल का रेशियो दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है देन द साइड्स आर इन द रेशियो, एंगल का रेशियो दिया है, फिर हमसे साइड का रेशियो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, तो लिखा है 2:3:7, ये क्या है? एंगल का है। तो पहला एंगल क्या होगा? 2x, दूसरा एंगल 3x और तीसरा वाला 7x। सबको पता है अगर रेशियो में दिया है, अगर अलग अलग नाम बोलना हो एंगल का तो एक वेरिएबल के साथ लिखते हैं। ये सभी एंगल हैं, तो सम करेंगे तो क्या आएगा? 180 आएगा, क्योंकि ट्रायंगल है। ठीक है, तो ऐड करने पे क्या आएगा? 7 3 10, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 12 से अगर काट दे, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो x की वैल्यू आ गई 50। तो यहाँ रख दें तो पहला वाला एंगल मिल जाएगा। एंगल है तो कैपिटल ए लिख रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी निकाल सकते हैं। ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी और कैपिटल सी, एंगल है। तो 2x मतलब 2 × 50 30 डिग्री, 3x 45 और 7x है तो 105। ठीक है यहाँ तक। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है साइड का रेशियो, मतलब स्मॉल वाला, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी का रेशियो पूछा है। तो यहाँ से अब लगा सकते हैं साइन रूल। साइन रूल लगाएंगे तो क्या होगा? स्मॉल ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन साइन बी, स्मॉल सी अपॉन साइन सी। तो यही हमें निकालना है, वैसे ही लिखेंगे। साइन ए, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और सी अपॉन साइन 105। अब साइन 105 की वैल्यू क्या होती है? साइन 105 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 45। तो यहाँ लगा दे साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला। तो आप लोग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा √3 + 1/2√2, 2√2। तो ये सब कुछ लोगों को वैल्यू इसे याद रहती है, याद रहेगी तो और अच्छी बात है। √3 + 1/2√2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? अगर अच्छे से लिखें a:b:c की वैल्यू क्या आ गई? नीचे वाला 1/2 = 1/√2 √3 + 1/2√2।
बस इसी को सॉल्व कर लेना है। यहाँ 2 है, √2 है, 2√2। अब हम सभी में 2√2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा सभी में। तो यहाँ अगर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल √2 बचेगा। और यहाँ इस वाले में करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल √3 + 1 बचेगा। तो यही हमारा साइड का रेशियो है, √2, 2 और √3 + 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, √2, 2, √3 + 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:√3:2। ठीक है ना, ये किसका रेशियो दिया है, साइड्स का इस बार दिया है, मतलब A:B:C की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हमसे पूछा देन द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, एंगल का रेशियो पूछा है। ठीक है, मतलब कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C का रेशियो पूछा है। तो ध्यान से देखें, ये सब साइड्स है, तो A की वैल्यू क्या होगी, 1x होगा, अभी बोला था कि वेरिएबल के साथ लिखते हैं। और B क्या होगा, √3x, और C क्या होगा, 2x। आप x की जगह कुछ भी ले सकते हैं, k, लेमडा, जो भी आप चाहें। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इनमें से कौन, ये सब साइड है ट्रायंगल के, तो इन तीनों साइड में से कौन सा साइड सबसे बड़ा है, तो आप कहेंगे ये वाला साइड सबसे बड़ा दिख रहा है ना। तो यहाँ ध्यान से देखें, C² = A² + B² करें तो क्या दोनों सेम आएगा, C² की वैल्यू 4x², A² मतलब 1x², B² मतलब 3x², और ये मिलकर 4x² मतलब सही है ना। तो मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये कब लगता है, तो यानी ये कहीं ना कहीं हाइपोटेनस रहा होगा, ये बेस रहा होगा, ये परपेंडिकुलर रहा होगा, है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो मतलब हमारे पास ट्रायंगल कैसा रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा, है ना। और ये C वाली साइड सबसे बड़ी है, देखने से ही लग रहा है सबसे बड़ी है, तो यानी कि ये हाइपोटेनस रही होगी स्मॉल c। ठीक है, तो ये जब स्मॉल c है तो इसके सामने वाला एंगल ही रहा होगा कैपिटल C। ठीक है, और ये 90, तो हमें C वाला एंगल 90 पता चल गया। तो अब कहीं भी A और B लिख सकते हैं, तो कहीं भी लिख देते हैं A B। ये B है तो इसका सामने वाला स्मॉल b ये रहा होगा, स्मॉल b की वैल्यू है √3x, और A के सामने वाला स्मॉल a यहाँ रहा होगा 1x। ठीक है, सब मालूम पड़ गया, तो हमें यही निकालना है। अब साइन रूल लगा लेते हैं, तो क्या होगा, स्मॉल a अपॉन साइन a इक्वल टू स्मॉल b अपॉन साइन b, स्मॉल c अपॉन साइन c। ये साइन रूल है। तो स्मॉल a क्या है, 1x है, अपॉन साइन a वाला तो हमें पता ही नहीं है, तो वैसे ही रहने देते हैं साइन a। और b क्या है, स्मॉल b √3x, साइन b वाला भी नहीं पता है, वैसे ही रहने देंगे। अब स्मॉल c 2x है, साइन c, लेकिन c वाला एंगल पता है, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब x तीनों से कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ से सॉल्व करके आसानी से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार इसे और इसे ले लीजिए, तो 1 अपॉन साइन a इक्वल टू 2/1, उल्टा कर दें तो साइन a अपॉन 1/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। a आ गया हमारा 30 डिग्री, c हमारा 90 है, ये 30 है, तो ये कितना रहा होगा, पूरा 180 होता है, तो ये मिलकर 120, तो मतलब b वाला 60 रहा होगा, है कि नहीं। ऐड करने पे 180 आना चाहिए, आ रहा है अब, तो b वाला एंगल 60 आ गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं A:B:C क्या, a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 60 डिग्री और c की वैल्यू 90 डिग्री। इसी का रेशियो हमसे पूछा था। 0 0 0 कैंसिल, 3 से काट दे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 1:2:3। यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो होगा एंगल्स का। तो ऑप्शन मैच करा लेते, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1:2:3। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC 2AC साइन a - b + c/2 की वैल्यू क्या होगी। ट्रायंगल दिया है, तो यानी कि ट्रायंगल का एंगल सम जो होगा 180 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं किसकी वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना है 2AC साइन, लिखा है a - b + c, इसको अच्छे से लिख दें, a + c - b लिख दिया, प्लस वाला एक साथ लिख दिया, अपॉन 2। अब ऐसा क्यों किया,
2ac साइन, ताकि हम लोग a प्लस सी की वैल्यू क्या, a प्लस सी की वैल्यू है 180 माइनस बी लिख सके। तो लिखेंगे तो क्या होगा 180 माइनस बी, और ये माइनस बी एक और है तो यानी कि ये 2b हो गया होगा, है ना, और नीचे 2 है ही। तो इसको सॉल्व करें, 2ac साइन 2 इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 90 माइनस इससे करेंगे तो b आ जाएगा। ठीक है, 2ac साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ थीटा नहीं b है तो कॉस b आ गया। अब कॉस b का फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या होता है, कॉस b का फार्मूला होता है कोसाइन रूल से a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। जो एंगल बोलेगा उसके साइड वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा। तो यही हम लोग फार्मूला रखेंगे यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, 2ac कैंसिल, तो क्या आया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है इफ डेल इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर वेयर डेल इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देन tan a की वैल्यू क्या होगी। डेल हमारा क्या है, एरिया है ट्रायंगल का। लिख लेते हैं, लिखा डेल इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। डेल हमारा एरिया है ट्रायंगल का। क्या फार्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का, हमने क्लास 10 में पढ़ा था ना, हीरोन्स फार्मूला, वही क्या था, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस, इसको अगर बी समझे टोटल तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। तो लिख देंगे क्या होता है, ए प्लस बी माइनस सी, एक बार ऐड करना है एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस सी हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अच्छा ये एस क्या है, एस जो होता है एस की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये एस की वैल्यू होती है। तो और ए बी सी क्या है, ये सब ट्रायंगल के साइड से पता होगा। अब क्या कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखें यहाँ पे ए प्लस बी दिख रहा है, लेकिन प्लस सी भी रहता तो ये वाला फॉर्म बन जाता, ए प्लस बी प्लस सी बन जाता, इधर 2 भेज देते तो 2s लिख देते। तो कोशिश करेंगे इसमें प्लस सी आ जाए, तो a प्लस बी प्लस सी अपने से कर देंगे तो माइनस सी भी करना पड़ेगा, तो ये माइनस सी ऑलरेडी एक और है तो मिलकर माइनस 2c हो जाएगा। इसी तरह इसमें क्या, a प्लस सी दिख रहा है, अब b नहीं दिख रहा है बस, तो प्लस बी अपने से कर दिया, माइनस बी भी करना पड़ेगा, तो ये भी एक माइनस बी है, मिलकर माइनस 2 भी हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2s लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 2s माइनस 2c, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s माइनस 2b, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, बाहर ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो आएगा s माइनस बी और s माइनस सी। इधर क्या चल रहा है, रूट ओवर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, 4 को इधर भेज दें तो 1/4 इज इक्वल टू s माइनस बी s माइनस सी, इस क्वांटिटी को नीचे भेज देते हैं तो हो जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो देखिए यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एक है ना, रूट में बचेगा, इसी तरह s माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, रूट में ये भी बचेगा। तो अगर अच्छे से लिखें, रूट ओवर टोटल का ये दोनों रूट में बचेंगे, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस ए, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला होता है tan a/2 का। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना होगा कि tan a/2 का फार्मूला क्या है, रूट ओवर s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस ए। ठीक है, ये आ गया हमारा tan a/2 की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा था tan a, तो अब हम लोग tan a का फार्मूला पता होगा, tan a/2 के टर्म्स में क्या होता है, 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, tan 2 थीटा का पता होगा ना, उसी वाले पर लगा रहे हैं हम लोग, क्या था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसी पे लगाया है। यहाँ 2 नहीं है तो बाई करना पड़ता है, वही हमने किया है। तो अब वैल्यू रख देते हैं tan a/2 की, 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/60 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इंटू इसको करेंगे तो 15/16 आएगा, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो 8 आ जाएगा, मतलब 8/15। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा अ ट्रायंगुलर पार्क इज इनक्लोज्ड ऑन द टू साइड्स ऑफ अ फेंस एंड ऑन द थर्ड साइड बाय ए स्ट्रेट रिवर बैंक। कहने का मतलब एक ट्रायंगुलर पार्क है, तो हमने एक ट्रायंगुलर पार्क बना दिया और नाम लिख दिया ए बी सी। तो ए के सामने वाला स्मॉल ए होता है, बी के सामने वाला स्मॉल बी साइड और सी के सामने वाला स्मॉल सी साइड। इसने बोला है कि दो साइड्स फेंस वाले हैं, ऑफ अ फेंस मतलब बॉर्डर, ये दो साइड हो गए। और कह रहा है ऑन द थर्ड साइड बाय ए स्ट्रेट रिवर बैंक। ये जो तीसरा वाला है वो स्ट्रेट रिवर बैंक है, ठीक है ना, नदी का किनारा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द टू साइड्स हैविंग फेंस आर ऑफ सेम लेंथ। मतलब ये जो फेंस वाले साइड है इन दोनों का साइड सेम है, क्या है, एक्स है। मतलब सी की वैल्यू भी एक्स है और बी की वैल्यू भी एक्स है। तो कह रहा है द मैक्सिमम एरिया इनक्लोज्ड बाय द पार्क। मतलब इस ट्रायंगल का हमें मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है किस टर्म में, जब दो साइड पता हो। हमें बस ये साइड और ये साइड पता है, ये तो पता ही नहीं है ए की वैल्यू क्या है, हमें बस दो साइड पता है। ये हम लोग अपने से मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। अब क्यों माना अभी समझ में आ जाएगा। तो ये साइड पता है, ये साइड पता है और उनके बीच का एंगल पता है। तो क्या फार्मूला होता है, 1/2 BC साइन ए, ये फार्मूला। ठीक है, ये बी पता है, सी पता है और उनके बीच का एंगल हमने थीटा एज्यूम कर लिया, ए मतलब थीटा। एक और फार्मूला होता है इसी तरह 1/2 AC साइन बी, या एक और बना सकते हैं 1/2 AC हो गया, BC हो गया, AB साइन सी, ये भी हो सकता है। ठीक है, हम ये दोनों नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें ए वाला साइड पता नहीं है, हमें बी और सी पता है, तो ये वाला हम लोग यूज करेंगे। तो रख लेते हैं 1/2, बी और सी की वैल्यू एक्स एक्स है तो एक्स स्क्वायर साइन थीटा, ए की जगह थीटा लिख दिया क्योंकि हमने थीटा एज्यूम किया था। हमें एरिया को क्या करना है, मैक्सिमम, क्योंकि बोला था मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रख दें। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1/2 एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1। तो हमारा मैक्सिमम एरिया क्या आ गया, 1/2 एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा इफ इन अ ट्रायंगल ABC द अल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टिसेस ABC ऑन द अपोजिट साइड आर इन HP। कहने का मतलब है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और क्या है, अल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ वर्टिसेस ABC। तो नाम दे देते हैं ABC, ये वर्टिसेस है। यहाँ से क्या किया गया, अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया, मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर P1 है। जब यहाँ से ड्रा करेंगे तो P2, यहाँ से ड्रा करेंगे P3। ठीक है, ये सब 90 बनाने चाहिए। तो मतलब P1 P2 P3 किस में है, आर इन HP। ठीक है ना, मतलब P1 P2 और P3 हमारे आर इन HP। तो इसका उल्टा कर देंगे तो वो किस में हो जाएगा, वो AP में हो जाएगा। पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, कि अगर ABC HP में है तो 1/A 1/B 1/C AP में हो जाता है। तो वही लिख दिया। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है साइन A साइन B साइन C किस में होंगे। ठीक है, तो हमें इसी के थ्रू साइन A साइन B साइन C जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने एरिया का फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। ये बेस है, ये हाइट है, तो मतलब ये ए रहा होगा, ये स्मॉल सी, ये स्मॉल बी रहा होगा। तो बेस हमारा क्या है, ए, और हाइट ये है हमारा। तो मतलब ये परपेंडिकुलर P1, यही P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तो ये P1 आ गया। एक और बना सकते हैं, कैसे, 1/2 बेस इस बार ये ले लें, हाइट ये ले लें, है ना। तो बेस हमारा C हो जाएगा और हाइट हमारा क्या हो जाएगा, P3 हो गया, है ना, C वाला P3 था। तो अगर ये वाला लिखें तो 1/2 B लिख देते हैं, P2 हो जाएगा। ठीक है, आगे पीछे कहीं भी लिख दीजिए, दोनों सही है। अब क्या कर सकते हैं, 2 इधर भेज दे तो A की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से 2 del अपॉन P1, B निकाल सकते हैं यहाँ से 2 del अपॉन P2, और C निकाल सकते हैं 2 del अपॉन P3। ठीक है, निकाल लिया। तो यहाँ से ध्यान से देखें, 1/P1 1/P2 1/3 AP में है। तो इसमें हम बस अगर 2 del का मल्टीप्लाई कर दें
तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 डेल अपॉन P1, 2 डेल अपॉन P2 और 2 डेल अपॉन P3। ये भी किस में होगा, AP में होगा। मल्टीप्लाई किया कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, AP है तो AP में रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये A है, ये B है, ये C है। तो ये किस में हो गया, AP में चल रहा है। तो ये ABC अगर मतलब तीनों साइड हमारे AP में है, तो साइन रूल के हिसाब से क्या होगा, A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B और C अपॉन साइन C। अगर इसको K मान लें तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन A K, मतलब K साइन A इज कॉमा B की वैल्यू K साइन B है ना, और C की वैल्यू स्मॉल c की वैल्यू K साइन C लिख दिया। ये भी किस में होंगे, AP में चल रहा है। अब K सभी में डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, साइन A कॉमा साइन B कॉमा साइन C। ये किस में होंगे, AP में चल रहा है। तो यही हमसे पूछा था, साइन A साइन B साइन C किस में होंगे, AP में होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है इन अ ट्रायंगल विथ साइड्स ABC, साइड दिया हुआ ABC, और कह रहा है R1 R2 R3 विच आर x रेडियाई देन, और हमें ये कंडीशन दिया। ये सब कैसे क्या है, ये सब x रेडियाई हैं। तो लिख लेते हैं R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, ये सब x रेडियाई। इसका भी फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। R1 का फार्मूला होता है डेल अपॉन s माइनस a, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, और R2 होता है डेल अपॉन s माइनस b, और ये डेल अपॉन s माइनस c। ये डेल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। s तो बताया था, ABC क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। तो यहाँ से डेल डेल सब में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन s माइनस a इज ग्रेटर देन 1 अपॉन s माइनस b इज ग्रेटर देन 1 अपॉन s माइनस c। अब सभी को रेसिप्रोकल कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो s माइनस a इज ग्रेटर देन s माइनस b इज ग्रेटर देन s माइनस c। सबका इनइक्वालिटी चेंज कर दिया, सभी में s दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस a और फिर माइनस b और माइनस c। ठीक है, अब सभी में माइनस दिख रहा है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दे सभी में, तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, पता होगा। तो अब क्या हो गया, ये प्लस में हो जाएगा सब, और इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर a इज द राइट आंसर। a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है इफ इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, फिर कह रहा है a साइन a इज इक्वल टू b साइन b, देन द ट्रायंगल इज। हमें ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है, कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल, राइट एंगल या आइसोसेलेस। क्या कंडीशन दिया है, a साइन a इज इक्वल टू b साइन b। ठीक है, तो अभी हमने साइन रूल पढ़ा था ना, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b था ना। अब इसको k के इक्वल अगर लेट कर लें तो साइन a क्या आएगा, a अपॉन k आ जाएगा, तो a इंटू ए अपॉन के। ठीक है, b रहने देते हैं, साइन b यहाँ से निकाल लेते हैं, b अपॉन के। तो k और k कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, मतलब a इक्वल टू b। दो साइड इक्वल आ गए, दो साइड इक्वल आ गए तो कैसा ट्रायंगल रहा होगा, आइसोसेलस, मतलब हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है, a की वैल्यू दिया है, b की वैल्यू, मतलब दो साइड बताया है और एक एंगल बताया। कौन सा एंगल, एंगल a वाला। तो कह रहा है देन द क्वेश्चन फॉर विच c इज द रूट। तो एंगल बताया है और दो साइड बताया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोसाइन वाला। तो कॉस, कौन सा एंगल बताया है, a, तो कॉस a का क्या फॉर्मूला होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a वाला था तो इसके साइड का स्क्वायर को माइनस करेंगे अपॉन 2bc, ये फार्मूला होता है, याद रखना है। ठीक है, तो cos a मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2, b स्क्वायर दिया है, b की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस c नहीं पता, c स्क्वायर वैसे ही, माइनस a स्क्वायर, a की वैल्यू 4 मतलब 60 अपॉन 2bc, 2b की वैल्यू 3 है तो 6c। बस इसी को अब सॉल्व कर लेना है, 2 3 जा 6, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3c, 9 प्लस c स्क्वायर माइनस 60। तो क्या आ गया, 9 में से 16 जाएगा, माइनस 7 आएगा, प्लस c स्क्वायर और 3c। अच्छे से लिखें तो c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन मैच करा लेते, कौन सा ऑप्शन सही होगा, c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
तो एक पार्ट और करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।